वीरान हवेली में एक चमगादड़ उड़ता हुआ आकर ड्रैकुला में परिवर्तित हो जाता है। वो धीरे धीरे एक बच्ची की तरफ बढ़ता है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो उसे मारने वाला है, लेकिन वो ड्रैकुला उस बच्ची का पिता होता है जो लोरी सुनाकर उसे चुप कराता है। वो अपनी बेटी मैविस की सुरक्षा के लिए काफी चिंतित रहता है, क्योंकि इंसानों की वजह से उसने अपनी पत्नी को खोया था। इसलिए मैविस को इंसानों से दूर रखने के लिए वो एक होटल तैयार करवा रहा है। फिर धीरे धीरे मैविस बड़ी हो जाती है। जब एक बार अपने पिता के साथ खेलते हुए वो घर का दरवाजा खुला देखती है तो बाहर जाने की जिद करती है, लेकिन उसका पिता उसे मना करते हुए एक डरावनी कहानी सुनाता है और बताता है कि बाहर की दुनिया में इंसान बहुत बुरे होते हैं, जिससे मैविस के मन में इंसानों के प्रति एक डर पैदा हो जाता है। ड्रैकुला मैविस को चमगादड़ बनना सिखा रहा था। तभी इंजीनियर मॉन्स्टर आकर उसे बताता है कि उनका होटल बनकर तैयार हो गया है। वो उसे ये भी आश्वासन देता है कि होटल में भूत ज़ॉम्बिस मॉन्स्टर के सिवाय और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान भूतिया जंगल को पार कर भी लेता है तो वो होटल के चारों ओर फैले ज़ॉम्बिस से नहीं बच पाएगा। फिर ड्रैकुला मैविस को लेकर होटल में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ बहुत सारे भूत ज़ॉम्बिस और मॉन्स्टर भी होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। आज यहाँ ड्रैकुला की बेटी मैविस के 118वें बर्थडे की पार्टी है, मगर वो अपने पिता से नाराज है क्योंकि ड्रैकुला कभी उसे इस होटल से बाहर नहीं जाने देता। लेकिन मैविस के बहुत जिद करने पर आज ड्रैकुला उसे मना नहीं करता और पास में एक इंसानों के गांव तक जाने की इजाजत दे देता है। ये सुनकर ड्रैग के दोस्तों को उस पर यकीन नहीं होता और वे सभी समझ जाते हैं कि जरूर दाल में कुछ काला है। लेकिन मैविस के जाते ही ड्रैग चुपके से उसका पीछा करने लगता है। वहाँ पहुंचकर जब मैविस इंसानों से दोस्ती करने की कोशिश करती है तो सारे इंसान उस पर हमला करने लगते हैं। मैविस ये देखकर डर जाती है और उड़कर वापस होटल आ जाती है। वो अपने पिता से कहती है कि आप ठीक कहते थे, इंसान बहुत बुरे होते हैं। दरअसल ये सब ड्रैकुला की चाल थी और वो कोई इंसान नहीं बल्कि मैविस को डराने के लिए ड्रैग के भेजे मॉन्स्टर्स थे। ड्रैग अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। वो चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बाहर आता है, लेकिन बाहर आते ही उसे खबर मिलती है कि मॉन्स्टर के साथ एक इंसानी लड़का भी उनके होटल तक पहुंच चुका है। इस लड़के का नाम जोनाथन है। ये पबजी वाला है? नहीं, पबजी वाला नहीं। ये जंगल में घूमते घूमते रास्ता भटक गया था, लेकिन तभी इसे कुछ कॉस्ट्यूम पहने लोग दिखाई दिए जिनका पीछा करते करते ये इस भूतिया होटल तक पहुंच चुका है। दरअसल उन लोगों ने कोई कॉस्ट्यूम नहीं पहना हुआ था, बल्कि वो तो सच में भूत और मॉन्स्टर्स ही थे। ड्रैकुला के होटल में एक इंसानी लड़का घुस आया है। ये बात अगर इनको पता चल गई तो ड्रैकुला की बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए वो उसे सबसे छुपाकर होटल से बाहर निकालने लगता है। लेकिन जॉनी को तो अभी भी लग रहा था कि यहाँ कोई कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही है, इसलिए वो भागकर जल्दी से पार्टी में चला आता है। लेकिन जब वो एक कंकाल को बातें करते हुए देखता है तो उसे सब समझ आ जाता है। वो बहुत डरने लगता है और हड़बड़ाहट में मैविस से जा टकराता है, जहाँ ड्रैकुला की बेटी को पहली नजर में ही जॉनी से प्यार हो जाता है। लेकिन ड्रैग इनके बीच में आ जाता है। वो जल्दी से ले जाकर जॉनी को होटल के बाहर छोड़ने लगता है, लेकिन तभी मैविस ड्रैग को रोक लेती है और उससे जॉनी के बारे में पूछने लगती है। मगर ड्रैकुला उससे झूठ कहता है कि उसने जॉनी को उसके बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट्स के लिए बुलाया है और अभी उसे बहुत सारे काम करने हैं। जिसके बाद ड्रैग जॉनी को होटल के एक सीक्रेट रास्ते से बाहर ले जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ उसके दोस्त होते हैं जो कि जॉनी को देख लेते हैं, लेकिन उसकी शक्ल देखकर उन्हें लगता है कि वो भी उन्हीं की तरह एक भूत है। एक सुस्त व बुजुर्ग भूत गिटार ठीक से नहीं बजा पा रहा था तो जॉनी खुद को नहीं रोक पाता और उससे गिटार छीनकर एक रॉक म्यूजिक चला देता है, जिससे सारे भूतों में जान आ जाती है। जिसके बाद जॉनी पार्टी को खूब एंटरटेनिंग बना देता है, लेकिन भूतों के स्विमिंग पूल में उनके साथ मस्ती करते करते जॉनी का रंग उतरने लगता है और वो वापस से इंसान दिखने लगता है। बाकी सब ये नोटिस कर पाते इससे पहले ड्रैग उसे उठाकर फौरन होटल के बाहर ले आता है और सम्मोहित करके उसे सब कुछ भुलाने लगता है। लेकिन जॉनी ने कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए थे, जिससे ड्रैग गुस्से में उसे हर हाल में यहाँ से जाने को कहता है। लेकिन तभी उसे जाते हुए मैविस देख लेती है, जो कि उसे अपने भूतिया होटल की छत पर ले जाती है। यहाँ ड्रैकुला भी मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉनी अब जा चुका है। वो अपने बाकी दोस्तों को बताता है कि उसके दादा का अकस्मात निधन हो गया है, इसलिए उसे जाना पड़ा और जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। इतने में जॉनी छत फाड़कर उसकी गोद में जा गिरता है, जिससे ड्रैकुला बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहता है, तू गया नहीं झोपड़ी के, उल्टा यहाँ मेरा नुकसान कर रहा है, साले तेरे दादा का शराब खाऊं। शेफ कॉस्मिडो का शातिर चूहा सूंघकर पता लगा लेता है कि होटल में कोई इंसान है और कॉस्मिडो जॉनी को ढूंढकर पकड़ लेता है। ये देखकर ड्रैग अपने सिपाहियों को जॉनी को शेफ से छुड़ाने के लिए भेजता है, मगर कॉस्मिडो सबसे बचकर जॉनी को अपनी किचन में ले जाता है। वो जैसे ही शाम के डिनर के लिए जॉनी को हल्की आंच में पकाने लगता है, तभी वहाँ ड्रैकुला पहुंचकर कॉस्मिडो से जॉनी को बचा लेता है। जिसके बाद ड्रैकुला जॉनी को एक कमरे में ले जाता है और उसे एक चित्र दिखाता है। वो जॉनी को बताता है कि पहले वो और उसकी पत्नी, उनकी बच्ची एक साथ हंसी खुशी रहते थे, लेकिन एक दिन इंसानों ने उनके घर में आग लगा दी, जहाँ वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, इसलिए वो इंसानों से नफरत करता है। वहीं थोड़ी देर बाद ड्रैकुला की बेटी मैविस के जन्मदिन की पार्टी शुरू हो जाती है। मैविस जॉनी से अपने प्यार का इजहार कर देती है, लेकिन तभी वहाँ कॉस्मिडो आकर सबको बता देता है कि जॉनी एक इंसान है, जिसे सुनकर सारे भूत और मॉन्स्टर्स हैरान रह जाते हैं। जॉनी भी ड्रैकुला की खातिर मैविस से कह देता है कि वो उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वो तो मॉन्स्टर्स से नफरत करता है। इतना कहकर जॉनी वहाँ से चला जाता है। जॉनी के जाने से मैविस उदास हो जाती है, जिसे देखकर ड्रैकुला को एहसास हो जाता है कि जॉनी एक अच्छा लड़का है और उसकी बेटी भी जॉनी के बिना नहीं रह सकती। जिसके बाद ड्रैकुला अपने दोस्तों को सारी बात बता देता है, जिसे सुनते ही सारे मॉन्स्टर कहते हैं कि हमें तो जॉनी पहले से ही पसंद था। फिर सारे भूत और मॉन्स्टर्स जॉनी को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि वो एयरपोर्ट पहुंच चुका है। लेकिन आगे रास्ते में इंसान मॉन्स्टर फेस्टिवल मना रहे थे, जहाँ सभी लोग मॉन्स्टर की कॉस्ट्यूम में आए हुए थे। वी में इन्हें आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा था, इसलिए फ्रैंकी अपने स्टैचू पर चढ़कर सभी इंसानों को बताता है कि वो सब असली के मॉन्स्टर्स हैं। जिसके बाद ड्रैकुला चमगादड़ बनकर उड़ जाता है और प्लेन के पीछे भागकर जॉनी को समझाने लगता है। साथ ही वो पायलट को भी हिप्नोटाइज कर देता है, जिससे पायलट प्लेन को मोड़ देता है और ड्रैकुला जॉनी को वापस से होटल ले आता है। वो बर्थडे गिफ्ट के तौर पर मैविस को जॉनी से वापस से मिलवा देता है। जिसके बाद ये सभी लोग बड़ी धूमधाम से मैविस का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं।